आप गूगल करके देखो, दिल्ली टॉप 10 में आता है वो। सारी गलियां खोद दी सीवर के नाम पे। एक बार में तो हो नहीं जाएगा, जादू तो है नहीं, उनने चुटकी बजाई हो गया। किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से अपने सिटीजन्स को बाहर लिया युद्ध रुकवा कर। वो मोदी था जिसने बोला था कि युद्ध रोको। यही देखा 500 रुपए के झंडे लेने उठा के चलने वाले चले, उसमें अच्छा वाला कोई नहीं चला। चेहरा बदलना पड़ेगा अगर दिल्ली का विकास चाहिए। इसकी पार्टी में सारे एजुकेटेड बंदे हैं, कोई अंगूठा टेक बंदा नहीं है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम बताओ। फिर तो कैसे बोल दिया पढ़ा हुआ? जो मैं अनपढ़ बोल रहा हूँ, तुम बता दो। बहन बेटी अपने भी घर में होती है, ये नहीं कि एक तुम्हें पब्लिक ने एमपी चुन दिया और तुम जो मर्जी बोले जाओ। खालिस्तानियों से फंडिंग आती है इसको कि पलना तो ना इधर ना उधर, बिल्कुल बराबर चल रहा है। शकील आज़मी का शेर है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब किसकी हार और किसकी जीत होगी ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। अभी हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सीएम आतिशी को यहाँ से फील्ड किया है, वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा और बीजेपी ने रमेश भिदोरी को। लेकिन ये सीट किसके पाले में जाएगी वो तो यहाँ की जनता ही फैसला करेगी। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। आइए कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ बीजेपी से रमेश भिदोरी है, कांग्रेस से अलका लांबा है और आपसे जो है आतिशी हैं। तो क्या लग रहा है इनमें से किन का मुकाबला ज़्यादा है और कौन आगे? भाई आपसे आतिशी भी निकल सकती है भाई, क्योंकि वो गोविंदपुरी में दिन में कम से कम 4 बार आती है। गोविंदपुरी में 4 हाँ, बार आती है? दिन में 4 बार आती है। उसे इतना प्यार है गोविंदपुरी से कि वो दिन में 4 बार आती हैं। अभी भी 15 मिनट रुको, आप आने वाली होंगी। 15 मिनट में निकलती रहती हैं हर दूसरे। क्या लग रहा है भाई, सही कह रहे हैं आतिशी आती है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, 3 बार तो मैंने देखा ही है, अभी 2 बार तो निकल गई है। तो अभी इलेक्शन इसलिए आ रही है या फिर आती रहती है? वो आती ही रहती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस है उनका गोविंदपुरी में, आप वहाँ जाओ। मैं कह रहा हूँ भाई 5 मिनट में काम हो जाता है यार, कोई भी 5 मिनट में काम हो जाता है। वो तो यहाँ के विधायक ही है। आते रहते हैं वो तो हाँ, वो तो आते रहते हैं। आते रहते हैं ना। दिन में 4 चक्कर। तो क्या लग रहा है आपको कि वो काम वगैरह जो उन्होंने किया है, कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम करा भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पानी बिजली बाकी चीज़ों पे काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है भाई। स्कूलों में छापे मार रही हैं वो तो। हाँ। हाँ, शिक्षा कैसी हो रही है, पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल साफ है नहीं है। हम जाते थे स्कूल, चटाई पे बैठते थे। आज के स्कूल देखो, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट भी कुछ नहीं है यार। कालकाजी में अरविंद केजरीवाल ने एक स्कूल बनवाया है, आप गूगल करके देखो, दिल्ली टॉप 10 में आता है वो। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली टॉप 10 में आ रहा है। और क्या चाहिए? बस फ्री है, लाइट आ रही है, हर जगह कैमरे हैं। और तो क्या आप किसको वोट करेंगे? भाई हमारे तो वही है, आप केजरीवाल। हाँ, कह रहे थे आप किसी इंडिपेंडेंट को देंगे आप? भाई वो भाई हैं, लेकिन वोट हमारा होने जाएगा। बंदा वो भी बढ़िया है, काम करा उसने, लेकिन बीजेपी को नहीं देना। बीजेपी को नहीं? बीजेपी को देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना बीजेपी? भाई नहीं देना। क्या कर दिया तुम बताओ, क्या कर दिया? कुछ नहीं करती। लॉकडाउन के बाद से फ्री हैं, खाली घूम रहे, बेरोजगार हैं। बिल्कुल बेरोजगार हैं भाई, बिल्कुल। तो मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे आपको? किसे दे रहे हैं भाई? किसी एक बंदा बता दो किसे दे रहे? नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे भाई। अच्छा, यहाँ कांग्रेस से अलका लांबा को अभी फील्ड किया गया नया, तो क्या लग रहा है अलका लांबा का कुछ यहाँ है? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। पहली बार नाम सुना? पहली बार ही नाम सुना है। जिसे जानता है बंदा उसे देगा ना। जो आपके पास आ रही दिन में वो 4 बार आती है, पूछती है हाँ कोई दिक्कत है, कुछ है, क्या है क्या नहीं है, उसे देंगे ना। मेरा वोट तो आपको ही जाएगा भाई। आपको जाएगा? आपको क्यों जाएगा। जाएगा? आपको क्यों जाएगा? काम दिख रहा है मेरे को। आज से पहले मेरे को ऐसा कि पहले मैं संगम बिहार अभी शिफ्ट हो गया हूँ। मैं जब संगम बिहार शिफ्ट हुआ था ना रोड अच्छे थे, ना पानी आ रहा था। ठीक है, वहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अब जो है बिजली आ रही है, वो भी फ्री आ रही है, बिल नहीं आता है तो ज़ीरो आता है। ज़ीरो आता है। अगर 200 यूनिट से ज़्यादा चले गए तो ही 300 400 500। पहले तो भाई जेब से ही दे रहे थे कि हाँ भाई बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। पानी तो था ही नहीं वहाँ। ठीक है, जो सरकारी पानी आ रहा था वहाँ से वो भी आना बंद हो गया। अब जो है जब से आपकी सरकार आई है तो पानी भी बढ़िया आ रहा है। पीने का पानी मिलता है आपको? पीने का पानी बिल्कुल मिलता है, सरकारी? फ्री मिलता है। फ्री मिलता है? फ्री मिलता है।
अच्छा ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी के वोटर हैं और आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो काम की बुनियाद पे वोट कर रहे हैं ऐसे ही? मैं काम की बुनियाद पे ही करूँगा, मैं सिर्फ फ्री में वोट नहीं दूंगा अपना किसी को भी। जो सरकार काम दिखेगा, केजरीवाल सरकार देख लो। मैं अभी हरिवर्दी तुगलकाबाद में पढ़ता था, अरुणा आसफ अली स्कूल में। पहले मैं चटाई दरी होती थी ना, उस पर पढ़ता था। आज देख लो, आज देख लो स्कूल क्या हो गए हैं। प्राइवेट बंदा अपना ना प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा जितना सरकारी में पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि सेम फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा ही है। स्कॉलरशिप मिल रही है, किताबें फ्री मिल रही हैं, सारी चीज़ें फ्री हो रही हैं, स्कूल अच्छे बने हुए हैं, बढ़िया माहौल है स्कूल का। एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हुई है? एजुकेशन में तो हाँ परफेक्ट है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे वादे किए थे 2020 में, जैसे कि हम यमुना को डुबकी लगाने वाला बना देंगे, पॉल्यूशन फ्री बना देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं आधी यमुना साफ कर दी, यमुना साफ कर दी, आधी कर दी भाई। ये तो झाग है बहुत सारा वहाँ यार अब ले वो है। एक बार में तो हो नहीं जाएगा, जादू तो है नहीं, उनने चुटकी बजाई हो गया। केजरीवाल ने तो और भी वादे किए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या लग रहा है झुग्गी खत्म हो? हाँ सब हो गई, आधे से ज़्यादा हो गई है। बिल्डिंग दी है भाई, गोविंदपुरी थाने के पास देखो, लिफ्ट वाली बिल्डिंगों में रह रहे हैं झुग्गी छोड़ के, खत्म कर दी। झुग्गी तो अभी भी दिल्ली में बहुत सारी है यार। फिर वही चीज, एकदम से कोई चीज नहीं होगी भाई। आप आगे जाओ, वही चीज कह रहा हूँ मैं। आप मच्छी मार्केट जाओ, झुग्गी सारी खाली हो गई, बिल्डिंग में रह रहे हैं, लिफ्ट में गार्ड बैठे हैं नीचे, मेन गेट पे एंट्री पे गार्ड है, बिल्डिंग के नीचे गार्ड है, और क्या चाहिए? सरकारी फ्लैट मिला सबको? सरकारी मिले हैं भाई, सबको सर, सबको मिले हैं। अभी हम मौजूद हैं कालका जी मंदिर गेट नंबर 1 के पास, तो आइए भाई से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? अभय प्रकाश शर्मा। आप यहीं के वोटर हैं? जी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ इस मर्तबा कौन जीत पाएगा? इस बार तो जी देखो टक्कर का वोट है ये, जो भी चुनाव है विधानसभा का, लेकिन यहाँ से आतिशी मैडम नहीं जीत पाएगी। आतिशी मैडम नहीं जीत? वो नहीं जीत पाएगी, बीजेपी के चांसेस हैं, और हुआ तो अलका लांबा भी वो मार सकती है बाजी मार सकती, वो बाजी मार सकती है कांग्रेस भी यहाँ से। तो आतिशी ने काम यहाँ नहीं किया है क्या? जी, आपके बगल में कालका जी मंदिर है, 5 साल हो गए भैया, ये पूरी मार्केट तहस नहस कर दी, तोड़ दी। वो ताकने भी नहीं आई, ना झाँकने आई, एक ईंट भी नहीं लगी हमारी, ना दुकानें खड़ी हुई। यहाँ से लोग बेरोजगार हो गए, काफ़ी लोग जिनका घर भी था, झुग्गी थी, सब तोड़ फोड़ दिया कुछ नहीं बनाकर। सब ऐसे बेचारे अपना फर्श पे लगा के बेचते हैं। डेली उन्हें पुलिस प्रशासन परेशान करता है, लठ मारता है, बंद करता है, यही कहानी है। अच्छा, हमारी गोविंदपुरी की गलियों में चले जाओ, सारी गलियां खोद दी सीवर के नाम पे, सब उबड़ खाबड़ हो गई, लेकिन बनाई एक भी नहीं। तो ये अभी खोदी गई है या पहले से खोदी गई? ये भैया 2-3 साल हो गए, 2.5 साल। तो 2-3 साल से खुदी हुई है? हाँ, बनी नहीं? आप जाके गोविंदपुरी किसी गली में मोटरसाइकिल लेके चले जाओ, आपको इतने धक्के लगेंगे ना कि आपके सोकर बैठ जाएंगे। सीवर के नाम पे पूरी गली खोद दी, लेकिन बनाई एक भी नहीं। तो उन्होंने आतिशी ने काम नहीं किया? नहीं जी, जितने ही वादे किए सारे झूठे निकले, ना ताकने आए ना झाँकने आए। 5 साल बीत गए, अब जब चुनाव की बारी आई है तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम हर महिला को 2100 रुपये देंगे, और पिछले 10 साल में अभी तक दिए नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए पूरे नहीं किए इन्होंने, सारे झूठे हैं? सारे झूठे। इन्होंने तो कहा कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे, बस यात्रा तो फ्री कर दी इन्होंने। फिर उन्होंने बिजली बिल का भी तो वो कर दिया ना, बिल तो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना? वो हटा दिया उन्होंने। पानी का बिल आज भी आ रहा, 200 यूनिट तो हमारा। फ्री है ना? आज भी आ रहा हमारा बिल, आ रहा है आपका? हाँ 200 यूनिट फ्री रेगुलर आ रहा, वो हटा दिया, जो पहले था वो हट गया है। वो तो कह रहे थे ना कि हम आवेदन अगर देंगे आप या कॉल करेंगे तो हम फिर उसको कंटिन्यू कर देंगे, और ऐसा हुआ है यहाँ? तो आप आवेदन करेंगे मतलब कि आप पर्सनली दोगे क्या? बंदे को दोगे तो सबको ही दोगे ना, तो या जो उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। असल में हुआ ये था ना कि बीजेपी के कुछ विधायक ने कहा कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, तो केजरीवाल ने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए कि इसको हम जिनको चाहिए 200 यूनिट फ्री, वो हमें आवेदन दे या कॉल करें, हम उनको कंटिन्यू कर देंगे। तो क्या गलत कहा? वो सही तो बोला, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। फ्री के नाम पे तो दारू बंटवा दी दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। तो दिल्ली खोखले ही हो गई है और होते जा रही है। चेहरा बदलना पड़ेगा। अगर दिल्ली का विकास चाहिए तो मोदी जी का हाथ चाहिए उसके ऊपर। मोदी जी का? हाँ। क्या लग रहा है मोदी जी आएंगे तो ये विकास कर पाएंगे? हाँ, दिल्ली में हो जाएगा, तेजी से होगा विकास। एक बात बताइए, मोदी जी 2014 से यहाँ पूरे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो विकास हुआ है पूरे देश का? बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है? क्या क्या गिनवाए आपको बताओ, किस क्षेत्र में गिनवाए? आर्मी के ये क्षेत्र यहाँ में बेरोजगारी बहुत है, युवा कहते हैं युवा बहुत बेरोजगार है। देखो जी, बेरोजगारी तो ऐसा आज की डेट में ना, आप किसी गोलगप्पे वाले के ठेले के पास चले जाओ, ठीक,
कहीं भी चले जाओगे उसका दिन का गल्ला 5,000 रुपये का है, लेकिन सबको चाहिए सरकारी नौकरी। बात ही है, वहाँ है कंपटीशन। आपको लगता है कि हर कोई गोलगप्पा मतलब बेच लेगा या हर कोई जो रेडी डाल लेगा? पढ़े लिखे भी तो हैं, जो पढ़े लिखे क्या वो भी यही डालेंगे? प्राइवेटाइजेशन हुआ है ना, स्टार्टअप देखो कितने बड़े हैं 2014 से अभी तक। आप स्टार्टअप करो, बिजनेस कर सकते हो, प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो। आज की डेट में रेडी पटरी वाला कमा रहा है, तो आप बेरोजगारी कहाँ रह गई? बेरोजगारी नहीं है, कहाँ रह गए? सारे लोग जो मिलते हैं वो बेरोजगार है। अभी हमने बात की वहाँ से, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ हम लोग 4 साल से बेरोजगार हैं। होगा भाई, दिल्ली है ना, ये दिल्ली में उसकी सरकार नहीं है, मोदी की रहेगी। जब पूरे देश में तो सरकार है ना। हाँ उसकी है, तो पूरे देश में दिल्ली भी तो आती है। तो आप बड़े लेवल पे देखिए ना विकास। जब आप सेंटर की बात करते हो तो उसमें वर्ल्ड वाइड आ जाता है। आज की डेट में ये जो हमारे वॉर हुआ यूक्रेन और रशिया में, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से अपने सिटीजन्स को बाहर लिया युद्ध रुकवा कर। वो मोदी था जिसने बोला था कि युद्ध रोको, और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हमारा झंडा लेके निकले थे इंडिया का। वो मुद्दे बताइए जिसको जो बीजेपी लेकर के यहाँ मतलब खड़ी हो रही है और वो चाहेगी कि इन पे काम करे, जिन पे आम आदमी पार्टी ने नहीं किया 10 साल में। जैसे जितने भी ऑटो रिक्शा वाले अपने भाई हैं, जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, उसको आयुष्मान योजना के तहत आवास देने का काम होगा। ऑटो वाले के लिए हाँ बताइए भाई क्या? लेकिन मोदी तो पैसे बढ़ा जा रहा है हर चीज में सामान, लेकिन हर चीज में सामान में पैसे बढ़ा रहे हो। बताओ, नई लिस्ट आई है, लिस्ट जाके चेक करो, सारी जीएसटी कम हो गई है और कितनों में निल हो गई है। 18% जीएसटी। भाई कुछ भी ना पता मेरे को, तो कुछ भी नहीं पता अभी तो। आप अपडेट नहीं हो, अपडेटेड रहो। क्यों? लिस्ट खोल के देखो गूगल में, 2 दिन पहले लिस्ट अपडेट हुई है, उसमें जीएसटी के रेट कम हो गए। आटे दाल चावल पे पहले उठा के तो देखो उसे। भाई आटा मैं खुद लेकर 10 किलो कट्टा 400 रुपए का है, खत्म हो गए। 400 रुपए का पहले कितने का वो मिलता था, 300 वो था, लेकिन अभी अपडेट तो देखो। मेरे भाई कल ही लेकर आया हूँ मैं शाम के टाइम। और बताओ, लाए हो गए तो मैं भी लाया हूँ पार्टी की थोड़ी। कितने का लाए थे? 400 रुपये का भाई है 400 का। और पहले कितने का? पहले 300 का। 100 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए भाई। तो आप कंप्लेंट करो। हम तो कंप्लेंट के लिए रेडी है, आप बताओ। उपभोक्ता सुने हो, कंज्यूमर एक्ट पढ़े हो? हाँ भाई हम तो पढ़े हैं। क्या है कंज्यूमर एक्ट? बताओ, तुम पढ़े हो ना, ज़्यादा पढ़े। क्या है कंज्यूमर एक्ट? मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम बताओ। फिर तो कैसे बोल दिया पढ़ा हुआ? अच्छा मैं अनपढ़ बोल रहा हूँ, तुम बता दो। तो ये बोलना कि चलो तुम बता दो कंज्यूमर एक्ट के तहत हाँ। अगर कोई आपसे सामान के नाम पे ज्यादा पैसे लेता है, वहाँ कंप्लेंट होती है, उस पर कार्रवाई होती है। भाई ऐसे तो हर दुकान पे किस किस की कंप्लेंट करते जाएंगे फिर हम। तो फिर भरते रहो, 400 की जगह 800 भी दोगे कल। जब तुम अवेयर ही नहीं रहोगे, 400 की जगह 800 भी दोगे भाई। अवेयर रहना जरूरी है। रेट टू रेट दो, एमआरपी देखो उसकी, कंज्यूमर एक्ट पढ़ो। नहीं वो बात ठीक है, मैं तुम्हारी समझ रहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। महंगाई पे महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो दिल्ली से केजरीवाल को भगाओगे जब भी तो सस्ता होगा। हाँ ये करी ना भगा रहे हो नहीं, ये करी तुमने मोदी को ला रहे हो नहीं, 10 साल से उसे जिता रहे हो, तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है इधर से, और इधर से जनता का पैसा जेब में। एक के साथ एक फ्री कौन दे रहा है? दिल्ली में दारू दे रहा था, केजरीवाल दे रहा था ना। उस चक्कर में केजरीवाल जेल गया, मनीष सिसोदिया गया। क्यों गया? वो तो कहते हैं कि झूठे आरोप हैं। तो प्रूफ थोड़ी झूठे हैं, कोर्ट से साबित हो गया। ऐसी थोड़ी चले गया भैया जेल में, ऐसी थोड़ी ईडी ने रेड मार दी। प्रूफ होएगा जब भी तो कोई बंदा उठेगा। मुख्यमंत्री है वो दिल्ली का, आम आदमी नहीं है तुम्हारी मेरी तरह। कोई प्रूफ होगा जब भी उठा के ले गए। खालिस्तानियों से फंडिंग आती है इसको, उसके भी प्रूफ मिल जाएंगे। इसको आती खालिस्तान? आम आदमी पार्टी को। इसका प्रूफ है जो पुन्नू सिंह ने। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भैया पुन्नू सिंह का देख लेना, न्यू उठा के इंटरव्यू। बलवंत सिंह। बलवंत सिंह यही कालकाजी में रहते हैं? नहीं रहता था, मैं बदरपुर में। बदरपुर? हाँ जी। तो यहाँ क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है यहाँ? देखो जीतना तो केजरीवाल को ही चाहिए। केजरीवाल को चाहिए। कालकाजी में आतिशी सी है। आतिशी जीतेगी। आतिशी जीतेगी। अच्छा, ये कांग्रेस से अलका लांबा आई है और रमेश भिदोड़ी है बीजेपी से, क्या लग रहा है? ये सब जितने मर्जी आए, जो चल रही है वही चलेगी। जो चल रही वही चलेगी। बाकी मशीनों में ना हो हाँ। तो फिर तो टक्कर पूरी है। अगर मशीनों में कुछ हुआ तो कह नहीं सकते। ईवीएम से लग रहा है कि कुछ हो जाता है यार। क्या हैकिंग होती है? सब कुछ पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता? तो वीवीपैट से होना चाहिए। एक चीज बताओ, जब 1 घंटे में सब कुछ चेंज होता है, क्या नहीं होता है इस देश में? तो आपको लग रहा है कि ईवीएम से हैकिंग होती है?
सारा खेल बिगाड़ा जाता है। आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आतिशी जो यहाँ से सीएम है तो उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में? कर ही रही है भाई साहब। कर रही हैं एकदम सही से। ये बताइए कि आम आदमी पानी की कितनी किल्लत थी, कितने बोरिंग करवा के दिए हैं। ये आतिश ही ने करवाए हैं। सीवर लाइन में कितनी डली हैं, क्या काम नहीं करा। केजरीवाल ने बच्चों की शिक्षा पे इतना अच्छा जोर दिया कि कोई आज तक 75 साल में कोई जोर दे नहीं सका है। क्या बीजेपी 10 बार आई है? 10 साल मदन लाल खुराना ने भी, साहब सिंह, सुषमा स्वराज भी रही है, क्या वो करवा नहीं सकते थे? उनके हाथ से क्यों सीटें जाती? उससे उनके हाथ से क्यों सीट जाती? काम ना करने के वजह से सीट जाती है ना। पब्लिक तो उसको चाहेगी जो काम करेगा। अच्छा अंकल, आपकी एज क्या है आपकी? 61। अभी केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हम जो 60+ है उनको ये करेंगे, भाई साहब, फ्री स्वास्थ्य देंगे। वो आएगा तो जब करेगा ना, जब आएगा नहीं तो कैसे करेगा? वो तो देखो, ये तो 15 लाख का उसने भी झांसा दिया था। 15 लाख का झांसा दिया था ना। आज तक 15 रुपये नहीं आए हैं। 15 रुपये नहीं। फिर उसने तो बेचारे ने लॉकडाउन में 2 बार 5-5 हज़ार रुपये भी डाले थे ऑटो वालों को। हाँ। फिर तो आपको लग रहा है कि वो जो 21 रुपये महिलाओं को देने का वादा करे वो भी पूरा करेंगे, और जो फ्री स्वास्थ्य देने अभी तक तो जो उसने कहा है वो वायदे पूरे कर रहा है ना। 200 यूनिट बिजली 10 साल से चल रही है ना। उसने ये तो नहीं देखा कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का है। वो तो सबके लिए बराबर की है ना। वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। जो काम करेगा उसी को ही वोट जाएगा, ये देख लेना। बाकी झंडे लेके चलने वाले 500 रुपये के बहुत मिल जाते हैं। अंकल ये हमने यही देखा, 500 रुपये के झंडे लेने उठा के चलने वाले चले, उसमें अच्छा वाला कोई नहीं चला। पढ़ा लिखा कोई नहीं जाता उनमें। रैलियों में आज तक कोई पढ़ा लिखा जाता है? मुझे बता दो। ये बताइए कि रमेश भिदोड़ी ने आतिशी पर कमेंट किया है, एक टिप्पणी की है, क्या लग रहा है? ये तो देखो, हर बंदा कीचड़ उछालता है, हर बंदा कीचड़ उछालता है। पर ये है कि ये किसी पे उल्टा सीधा नहीं बोलता है। ये अपने काम की बात करता है। ये किसी को आज तक इसके मुंह से यहाँ आतिश, इसकी पार्टी में सारे एजुकेटेड बंदे हैं, कोई अंगूठा टेक बंदा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि कमेंट सही था, वो गलत था, क्या था? कौन सा? ये रमेश भिदोड़ी ने जो उनके फादर के बारे में कहा, आतिशी के फादर के बारे में। वो तो प्रियंका के बारे में भी कह रहा है, उनके बारे में भी बोला। पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहन बेटी अपने भी घर में होती है। ये नहीं कि एक तुम्हें पब्लिक ने MP चुन दिया और तुम जो मर्जी बोले जाओ। इस बात को मैं तो अंगूठा टेकूं, आप तो पढ़े लिखे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। और तो आपको लग रहा है कि उनके इस कमेंट से यहाँ की जो जनता है फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा अगर सही लोग सोचेंगे दिमाग से। तो दिमाग से सोच के वोट डालेंगे तो 100% फर्क पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी के बदनाम चाय वाले के पास। आइए, बदनाम चाय वाले के पास काफ़ी भीड़ होती है, देखते हैं, बात करते हैं कि ये जो बदनाम चाय वाले, ये कालका जी के ही वोटर्स हैं, क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में। जी बदनाम चाय वाले, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कब से चला रहे हैं ये यार हो गए 10-12 साल। तो ये जो नाम है बदनाम चाय वाला, इसका आइडिया कैसे आया? अरे ऐसा ही आ गया आप लोगों के सहयोग से। कैसा चल रहा है बदनाम चाय से? बस ठीक, बढ़िया चल रहा है। तो बदनाम नाम से बदनाम नहीं होते आप? नहीं। अच्छा ये बताइए जी कि कालका जी में क्या माहौल है? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है क्या? यहाँ मुकाबला एकदम कांटे का है। कांटे का है? कांटे का। कैसा कौन लग रहा है, कौन जीत पाएगा? बाजी कौन मार रहा है? अब बाजी जब कांटे का है तो अब बाजी, अब किसी की भी बाजी आ सकती है। अब ये पलड़ा तो दोनों का बराबर चल रहा है। दोनों का? अब केजरीवाल और कमल का। यहाँ जो है आपकी MLA पहले भी रह चुकी है आतिशी, और इस बार भी वो खड़ी हो रही है, तो क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे यहाँ से फिर से? नहीं, अब ये मुमकिन तो है। मुमकिन है? हाँ। उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में? नहीं, काम तो उनका अच्छा है। अच्छा काम है? कालका जी में ठीक है, बढ़िया है। कोई समस्या है आप लोगों की जो अभी तक काम नहीं हुआ, जिस पे और आप चाह रहे हैं कि काम हो? नहीं, काम बढ़िया हो रहे हैं। बढ़िया हो रहा है काम? जी। और ये बताइए कि रमेश भिदोड़ी जो BJP से यहाँ से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है कि वो भी कुछ वोट ला पाएंगे यहाँ?
अब देखो इसमें तो कह तो रहे हैं कि दोनों की टक्कर ही चल रही है। अब वो आते हैं कि ये आते हैं, अब इनमें तो दोनों का बिल्कुल एकदम ऐसा कांटे का टक्कर चल रहा है कि पलना तो ना इधर ना उधर, बिल्कुल बराबर चल रहा है। एकदम बराबर। एकदम कि अब ये क्या है, अब ये आने पर ही पता चलेगा। अच्छा, कांग्रेस से अलका लांबा है तो क्या लग रहा है उनको यहाँ मतलब मिल पाएगा, सपोर्ट मिलेगा यहाँ के लोगों का? कांग्रेस का तो ये पता नहीं है, मगर आप और बीजेपी ये दो का है। ये दो का है। हाँ, इनका तो बिल्कुल एकदम वो चल रहा है। अच्छा, यहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट है रमेश भिदोड़ी, उन्होंने अभी प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी की उनके गाल को लेकर के, और फिर आतिशी के फादर पे भी की, तो क्या लग रहा है वो टिप्पणी सही है? नहीं, अब ये देखो ये राजनीतिक है, एक दूसरे के ऊपर तो वो ये करते, ये तो तुम आप जानते ही हैं, एक दूसरे के ऊपर ये राजनीतिक है। और हम लोग पटरी वाले, हम लोग राजनीतिक इतना नहीं जानते। क्या लग रहा है किसी महिला को ऐसा कहना चाहिए, ये उचित है? नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है।